और यहाँ पर बैठकर यमराज जी या धर्मराज जी ने तपस्या की थी। धीरे से भाई, एक मिनट। और मंदिर प्रांगण में बाला त्रिपुरा सुंदरी माता बहुसर माता का भी मंदिर है। बहुत ही सुंदर है, देखिए, दर्शन कीजिए। जाली हो तो ऐसी मंदिरों में दर्शन भी बाहर से हो जाए। पीछे वहाँ पे गए थे तो मच्छर जाली लगी हुई थी। मच्छर जाली से कोई दर्शन भी कैसे करे। चले, और यहाँ से हम वापस गांव का रास्ता ले रहे, किनारे को छोड़ के। उसका रीज़न ये है कि आगे भी एक तीर्थ है, यम हास्य तीर्थ। तो वहाँ के दर्शन के लिए हमें नीचे उतर कर वापस किनारे से ऊपर आना होगा। तो इससे बेहतर है कि हम यहाँ से सड़क मार्ग से यम हास्येश्वर जाते और वहाँ से किनारे का रास्ता ले लेंगे। हाँ, और यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं तो उन्हें रूम वगैरह भी मिल जाती है। और गंगनाथ का परिसर बहुत बड़ा है। हमने एक बात बताना भूल गया, यहाँ पर भोजनालय में एक सज्जन ने हमें बहुत ही अच्छी वाली चाय पिलाई बनाकर। वो कहना भूल गए, बताना अभी भूल गए। अब यहाँ से देखिए आरसीसी रास्ता है पूरा, पूरे मार्ग पर देखिए गणपति जी। यहाँ से वहाँ से लगा के पूरे मार्ग पर इमली के ही पेड़ है। हाँ, और इस विस्तार में उस तट पर भी देखो, इधर भी देखो, इमली के पेड़ बहुत आए थे। और ये सड़क मार्ग आ गया। सड़क मार्ग से आते तो भी यहाँ से आ सकते। और देखिए, यहाँ से सड़क मार्ग से आते तो यहाँ से हम आते, और ये आश्रम है गंगनाथ महादेव आश्रम। और यहाँ पर भी परिक्रमावासियों की बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ। और गंगनाथ से बाहर निकलते हैं तो ये देखिए सामने की तरफ एक फार्म हाउस बना हुआ है। और ये अहमदाबाद के सज्जन हैं, इन्होंने यहाँ पर फार्म हाउस बनाया। पिछली बार हमने यहाँ पर बाल भोग और साई प्रसाद पाया था। और ये हमारे सब्सक्राइबर भी है, साई भक्त है। और सुबह के 9 बजे हम ये विजय भाई के फार्म पर आए। अभी तो ये अनक्षेत्र है, ये साई सेवा अनक्षेत्र। और विजय भाई एस्ट्रोलॉजी के अध्ययन कर रहे हैं अभी। और माता जी ने हमें बाल भोग चाय दी है, और विजय भाई को बुलाने हेतु गए। और ये है विजय भाई। नर्मदे। और अभी तो विजय भाई कहना बहुत ही गलत होगा, स्वामी विजय जी है। और यहाँ पर परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं ये और इनकी वाइफ दोनों माता जी। और बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे, यहाँ पर बहुत सत्संग हुई। और जिनको अध्यात्म में अगर इंटरेस्ट है वो विजय भाई से एक बार मुलाकात ज़रूर करें। बराबर विजय भाई? नर्मदे। एक सवाल था विजय भाई, ये जो आपने परिक्रमावासियों की सेवा का जो संकल्प लिया, उसके पीछे कोई रीज़न? संकल्प नहीं है ये, जी, जी। ये हमारे पार्ट पे शेयरिंग है। जी जी और ये हम नहीं कह सकते कि हम कर रहे हैं जी। ये बस हो रहा है। हो तो रहा है, मगर एकदम से ऐसी प्रेरणा का वो लंबी स्टोरी है। कभी और बताएंगे। हाँ, और जी, जी। चीज़ें होती है तो जी, जी। बस ये हुई है। जी जी जी, ठीक है। नर्मदे। नर्मदे है। और सुबह के अभी 10 बजे, और हम विजय भाई के यहाँ से बहुत सा बाल भोग पाया, जूस पिया,
चाय प्रसाद पाया और यहाँ से बहुत सारी अध्यात्म की बातें की, क्योंकि 2 घंटे तक हम यही बैठे रहे और फिर अब आगे बढ़ रहे। और विजय भाई गृहस्थ है, विजय भाई और माता जी किसी काम के हिसाब से थोड़े अंदर चले गए थे, इसलिए उनके वीडियो नहीं बना पाया, मगर अध्यात्म के लेवल पर बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं, ऐसा कह सकता हूं उनके बारे में संक्षिप्त में। यहाँ पर कोई आता है और उनसे अध्यात्म के विषय में बात करेगा तो बहुत सारी जानकारी मिलेंगी और अच्छा होगा उनके विकास के लिए, अध्यात्म विकास के लिए, क्योंकि जो संतों के पास नहीं मिलता वो ऐसे संतों के पास मिलता है। वैसे भी कलयुग में संत भगवत वेश में कम है, गृहस्थ वेश में ज़्यादा है, ऐसा मेरा अनुमान है। नर्मदे यार आगे कौन सा आया गांव? भीमपुरा। भीमपुरा को पार करते तो रास्ते में देखिए ताड़ के वृक्ष, ये धमाल पिक्चर वाला धमाल ही था ना, डब्ल्यू। बहुत ही सुंदर दृश्य है, रास्ता भी बहुत ही सुंदर है, छोटा सा गांव है भीमपुरा और ताड़ के वृक्ष बहुत हैं, क्योंकि मैया के किनारे पर ताड़ के वृक्षों की कोई कमी नहीं है। और एक बात और बताना चाहता था कि विजय भाई एस्ट्रोलॉजर भी है, तो जिनको ज्योतिष आदि जानना है वो भी इनसे मुलाकात कर सकते हैं। ज्योतिष विद्या पर भी बहुत अच्छी रिसर्च है, इनका अध्ययन है। और भीमपुरा से कोई 400-500 मीटर या उससे कम आते तो यहाँ पर देखिए बोर्ड लगा हुआ है, अशोक बाबा यम आज साणोद। यहाँ से इस तरफ ये आरसीसी रास्ता बना हुआ है पक्का, और ये यम हास को जाता है। चलिए भाई। हाँ, चित्रगुप्त महादेव, धर्मराज महादेव, बहुत सारे महादेव है। और यहाँ पर देखिए चित्रगुप्त महादेव है, धर्मराज महादेव है, और इस क्षेत्र को यमहास क्षेत्र कहते हैं। और इसकी कथा ऐसी है, इसके बारे में नर्मदा पुराण, स्कंद पुराण में उल्लेख है कि मन की शांति के लिए एक बार जब ये आत्माओं को पीड़ा देने, स्वर्ग और नरक की यातना देने के कारण धर्मराज यानी कि यमराज जी थक चुके थे मानसिक परिताप से, तो मानसिक शांति के लिए उन्होंने नर्मदा जी का किनारे पर आके और यहाँ पर अपनी तपस्या साधना जो भी करने लगे, भगवान का भजन करने लगे इन सब परितापों से छूटने हेतु। और धर्मराज को देखकर चित्रगुप्त भी यहाँ पर आ गए और उन्होंने भी यहाँ पर अपना डेरा डाल दिया, सब काम धाम छोड़कर। और जिससे फिर कहते हैं कि सत्कर्म और दुष्कर्म का कोई लेखा जोखा नहीं रहता था और सब पूरी पृथ्वी इससे गलत की तरफ जा रही थी। तो सभी देवताओं ने यहाँ आकर धर्मराज और चित्रगुप्त को मनाया और वापस अपना जो कार्यभार है वो सौंपा। और जब उन्हें ये अनुभूति हुई कि हम जो कर रहे वही सही है, अपना कर्म, और तब यमराज ने शायद यहाँ पर अट्टहास्य किया होगा और इसीलिए इस क्षेत्र को यमहास कहते हैं। और जो धर्मराज ने भगवान शंकर की स्थापना की वो धर्मराज महादेव है, और चित्रगुप्त ने जहाँ तपस्या की वो चित्रगुप्त महादेव है। तो ऐसे दो तीर्थ हैं यहाँ पर। देखिए बहुत ही सुंदर स्थान है। इस तरफ ये हॉल भी बना हुआ है, परिक्रमा वासियों के रुकने की व्यवस्था यहाँ पर भी होती है। और इस तरफ ये शिवालय है, चित्रगुप्त महादेव और धर्मराज महादेव। देवालय दोनों छोटे छोटे हैं मगर पौराणिक महत्व इनका बहुत बड़ा है।
जय भोलेनाथ शिव शंभो। और यहाँ पर बैठकर यमराज जी या धर्मराज जी ने तपस्या की थी देखिए। और पीछे की मूर्ति देखिए, माँ नर्मदा की मूर्ति है। और ऐसी नर्मदा मैया की मूर्ति शायद ही देखी होगी आपने। नर्मदा मैया है या फिर पार्वती मैया, क्योंकि गणपति जी को ऊपर एक हाथ से उठाया हुआ है। शिवलिंग को देखकर मैंने नर्मदा मैया समझा था, मगर ये पार्वती मैया है। और इस तरफ है चित्रगुप्त महादेव। ये नंदी महाराज तो नए हैं। और यहाँ पर देखिए जो पीछे की प्रतिमा है पार्वती मैया की, वो भी बहुत ही अलग प्रकार की है। और ये है भगवान चित्रगुप्त महादेव। और यहाँ पर देखिए दोनों देव स्थानों के बीचों बीच ये बेलपत्र का पेड़ है, भगवान भोलेनाथ को प्रिय। और यह धर्मराज और चित्रगुप्त के दर्शन कर हम इस तरफ जाते हैं किनारे की तरफ। यहाँ पर भी एक तीर्थ है जिसके दर्शन से यमास क्षेत्र का पूरा फल मिलता है, ऐसा यहाँ के पंडित जी ने कहा है। तो वहाँ के दर्शन कर किनारे से उतर जाएंगे नीचे। और यहाँ से थोड़ा ही आगे आते हैं तो ये सामने आ गया यमास। वो भी यमास है, ये भी यमास है। हाँ वो एक ही है तो भाई। और यहाँ पर है श्री यमेश्वर महादेव का मंदिर। और यहाँ पर यमराज जी ने तपस्या की थी। और इसकी कथा भी बहुत ही रोचक है, यहाँ पर लिखी हुई है, जो मैं अभी सुनाता हूँ। यहाँ पर अभी ट्रैक्टर का आवाज़ ज़्यादा है। कौन मंदिर से ये हाथ दादा, ये तो तई यमास, ये यमास, ये जूना पुरानी है, ये पुराना है, ये पुराना है, इसके लिए वो गिरने वाला है, इसलिए नया बनाया है। बराबर बराबर। और यहाँ पर रणअवधूत महाराज का भी फोटो है। और यहाँ पर देखिए यमेश्वर महादेव है। और अभी पिछली बार पीछे बताया वो नया बनाया, क्योंकि ये मंदिर देखिए यहाँ से कभी भी टूट सकता है। और इसके बचाव के लिए ये दीवार बन रही है। यहाँ पर पहले दरवाज़ा इधर हुआ करता था, मगर धीरे धीरे किनारा टूट रहा है। जय भोलेनाथ। आ दरवाज़ों से हम ना। और पहले ये दरवाज़ा हुआ करता था प्रवेश द्वार। इस तीर्थ को बसाने के लिए यहाँ पर देखिए ये दीवार बन रही है बहुत बड़ी। और मंदिर के ठीक पास से ये पगडंडी का रास्ता है जो किनारे पर जाता है। धीरे से भाई। एक मिनट।
बहुत ही सुंदर रास्ता है गणपत जी। नहीं, अच्छा रास्ता है, पगडंडी है, ऐसी बात नहीं है। शरीर की एक्सरसाइज करवा दे ऐसा रास्ता है। सीधे सीधे क्या चलने का है, आनंद उठाते हुए चलो है शारीरिक। और यहाँ से देखिए बिल्कुल मैया के किनारे किनारे जाएंगे। अभी बंद करना पड़ेगा। हाँ, बंद करो, उतरो। सीधे सीधे जाओ।